अब हम इससे अगला पद्यखंड लेंगे और उसका वाचन करेंगे। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो विराम। इसमें उसके सौंदर्य का वर्णन, श्रद्धा के उसकी सुंदरता का, उसकी छवि का इसमें चित्रण किया गया है। और क्या कह रहे हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, उस अंश अवलंबित मुख के पास। और उसके सर पर घुंघराले बाल, अंश कहते हैं कंधे को, और अवलंबित लटके हुए, यानी कंधे के पास को लटके हुए जो मुख के पास को आ रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे नील घन सावक से सुकुमार। जैसे घन सावक यानी बादलों के बच्चे, अर्थात छोटा सा बादल, नीले रंग का छोटा सा बादल। सुकुमार यानी कोमल, वो सुधा भरने को विधु के पास। अमृत पाने के लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए मानो चंद्रमा के पास जा रहा है, उसके निकट दिखाई दे रहा है। यानी श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई जो घुंघराले बालों की लट है, उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई नया बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसले परले अभी विश्राम। और उसके श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान थी, वो कैसी दिखाई दे रही थी? जो मुस्कान थी, रक्त किसले पर ले विश्राम। जैसे रक्त कहते हैं लाल किसले कोंपले, जैसे लाल कोंपले के ऊपर अरुण की एक किरण अम्लान, यानी उसकी सूर्य की जो बिल्कुल स्वच्छ और चिकनी जो किरण पड़ रही हो, यानी कोंपलों के ऊपर उसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा था मानो लाल कोंपलों के ऊपर सूर्य की एक साफ स्वच्छ किरण पड़ रही हो, और वो आलस्य से भरी हुई हो, यानी ज़्यादा तेज न हो, और वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। अर्थात उसके मुंह पर जो मोहक मुस्कान थी वो ऐसी लग रही थी जैसे लाल रंग का जो नवीन कोपले हों, उनके ऊपर सूर्य की एक अलसाई सी किरण पड़ रही हो। ये इसका भावार्थ हुआ। और इसका प्रश्न लिखेंगे कि इन पंक्तियों में श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य इसका होगा, इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और अलंकार रूपक उपमा एवं उत्प्रेक्षा, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा और छंद, वही 16 मात्राओं का जो श्रृंगार छंद है वो। इस प्रकार इसका
अध्ययन समाप्त हुआ और हम इससे अगला पद जो है उसे पढ़ेंगे। कहा मनु ने, नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत सुनने में फिरता हुआ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मनु ने कहा, जब उसे मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। के इस आकाश में और पृथ्वी के बीच में मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है, एक गुत्थी बना हुआ है और एक पहेली के समान निरुपाय बना हुआ है, जिसका कोई इसको समझने का कोई उपाय भी नहीं है। इस गुत्थी को सुलझाना भी मुश्किल है। और कैसा दिखाई दे रहा है? एक उल्का सा जलता भ्रांत सुनने में फिरता हूँ ऐसा है। उल्का कहते हैं जिसे टूटा हुआ कोई तारा, भ्रांत और जो भटक रहा है इधर उधर, किसी रास्ते पर नहीं चल रहा, टूट करके जब गिर जाता है पता नहीं कहाँ गिरेगा, इस तरह वो आकाश में सुनने में असहाय फिर रहा है। उसका कोई सहायक नहीं, न इसका कोई नियंत्रण करने वाला है, न कोई ले जाने वाला है। तो मनु ये कह रहे हैं कि मैं एक टूटे हुए तारे के समान भटकता हुआ इस आकाश में निराश होकर के घूम रहा हूँ और मेरा जीवन जो है वो इस संसार में, इस आकाश और धरती के बीच में एक रहस्य बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है। उसका कोई समझाने वाला भी नहीं। पता नहीं कहाँ जाऊँगा, कहाँ से आया, क्या मेरा जीवन है, किस प्रकार इसका मुझे पालन करना है, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो तुम बसंत के दूत, और वो उससे कहते हैं श्रद्धा से कि मेरे ऐसे जीवन में जिसकी गुत्थी को कोई सुलझा नहीं सकता, तुम जो दिखाई दी हो, तुम मुझे ऐसी दिखाई दी हो जिसे बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। जैसे बिरस पतझड़, बहुत जो पतझड़ का समय चल रहा हो, बिरस जब इसमें रस नहीं होता, बिरस होती है निरस, तो उस पतझड़ के बीच में तुम बहुत ही कोमलता के साथ और जैसे बसंत की दूत बनकर आई हो, अर्थात जैसे परेशानियों में, मुसीबतों में, दुखों में कहीं से सुख मिलने का, खुशी प्राप्त होने का कोई अवसर मिलता है, इसी प्रकार आपने मुझे बसंत के आगमन की सूचना दी। ऐसा दिखाई देता है कि मेरे जीवन में आपके आने से बसंत आएगा, अर्थात खुशियाँ आएगी। तो ऐसी तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख और गहरे अंधेरे में, बादलों के अंधेरे में जैसे बिजली की रेखा एक चमक सी उत्पन्न कर देती है, प्रकाश कर देती है, इस प्रकार तुमने मेरे जीवन में प्रकाश कर दिया और
तपन में शीतल मंद विहार। और जब गर्मी पड़ रही हो और उसमें जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, इस प्रकार आपने भी आकर के मेरे जीवन में एक खुशी उत्पन्न कर दी है। जिस तरह गर्मी में ठंडी ठंडी हवा जो है बहुत प्यारी लगती है, इस प्रकार आपका आगमन मेरे जीवन में खुशियाँ पैदा कर रहा है। तो आप कौन हो, ये पूछ रहा है मनु। तो इसका प्रश्न लिखेंगे कि श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है और इस पर मनु उसे अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य होगा, इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली और इसकी शैली प्रतीकात्मक लाक्षणिक, अलंकार श्लेष, उपमा रूपक, रूप का अतिशयोक्ति, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और माधुर्य, और छंद श्रृंगार छंद 16 मात्राओं का। और इसमें उन्होंने श्रद्धा को बसंत का दूत बताकर कवि ने यह संकेत किया कि मनु के जीवन में आशाओं का संचार करने के लिए वो आई है, खुशियाँ पैदा करने के लिए आई है, ऐसा दिखाई दिया उसे। इसका भावार्थ हुआ। अब लगा कहने, अगला ये जो है पदखंड, इसका वाचन करेंगे और व्याख्या करेंगे। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा से विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मनु के पूछने पर अभी कुछ देर जो पहले आई थी, आगंतुक कहते हैं जो अभी अभी आया हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा से विशेष। जब वो मनु से पूछ रहा था तो तब वो कहने लगी, श्रद्धा, उसे कहा गया आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा। तो वो श्रद्धा कहने लगी, मिटाता उत्कंठा से विशेष, अर्श जानने की जो उत्सुकता थी, जो कि कहाँ से आई, किसने मेरे जीवन में कितनी खुशियाँ पैदा इसने की हैं, तो जो इस प्रकार की बातें सोच रहा था, तो उसकी उत्कंठा को मिटाता हुआ, अर्थात श्रद्धा उसकी जो उत्सुकता है उसको संतुष्ट करते हुए कह रही है। क्या कह रही है? दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। और वो उसे इस प्रकार कहने लगी, इस प्रकार संदेशें देने लगी कि मानो कोयल अपनी मीठी मीठी आवाज़ से जिस प्रकार सुमन को, इन फूल को बसंत आने का संदेश देती है। फूल को जिस प्रकार कोयल बसंत ऋतु अर्थात उसके खिलने का, उसकी खुशियों का जो समय बताने के लिए, संदेश देने के लिए जिस प्रकार कोयल बोल रही हो, इस प्रकार श्रद्धा उसे बता रही थी।
क्या बता रही थी? भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कि मेरा मन जो है वो उत्साह से भरा हुआ है, उत्साहित हूँ, और मेरा युवा मन है, और मेरे मन में ललित कलाओं को सीखने की उत्कंठा जगी थी कि मैं कहीं क्योंकि जब नया खून, नया उत्साह और सब कुछ नया होता है तो उस वक़्त उसके अंदर एक प्रकार को सब चीज़ों को जानने का एक उत्साह होता है, एक उत्सुकता होती है। तो इसी प्रकार श्रद्धा भी कह रही है कि मेरे मन में नया उत्साह, नई उमंग, नई तरंग से मैं परिपूरित थी, और इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ललित कला का ज्ञान सीखूं। ललित कला किसे कहते हैं? कि जिसमें गायन, वादन, नृत्य आदि चीज़ें होती हैं, उन्हें सीखने को मेरा मन चाह रहा था। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। और इधर गंधर्वों का देश है। इन गंधर्व उन्हें ही कहते हैं जो लोग इस कार्य को करते हैं, गाना बजाना आदि का जो कार्य करते हैं उन्हें गंधर्व कहते हैं। और मैं इन गंधर्वों के पास यहाँ रह रही हूँ। तो और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। तो इस प्रकार वो उसे समझा रही है। तो ये इसका भावार्थ हुआ। और इसका होगा प्रसंग कि श्रद्धा के पूछने पर मनु से अपना परिचय देते हैं, जिससे जीवन में के प्रति उनकी हताश, निराशा स्पष्ट व्यक्त होती है। अपने परिचय के पश्चात मनु श्रद्धा से उसके विषय में पूछते हैं कि वह कौन है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु के प्रश्नों का उत्तर देती हुई अपना परिचय दे रही। इसका प्रसंग हो जाएगा और इसका काव्य सौंदर्य होगा। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली प्रबंधात्मक है। अलंकार, रूपक और उपमा, रस, श्रृंगार और छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, गुण माधुर्य, सब शक्ति अमीदा। तो इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ और